अच्छा, एक बात बताइए, आपके हिसाब से लाइफ के सबसे मुश्किल डिसीजंस कौन से होते हैं? वेल, हर किसी के लिए ये अलग होता है, पर मेरे हिसाब से द मोस्ट डिफ़िकल्ट डिसीजन इज़ नॉट बिटवीन गुड एंड बैड और राइट एंड रॉन्ग, बट इट इज़ बिटवीन द टू गुड्स एंड टू राइट्स। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द जिस्ट जंकीज़। मैं हूँ याशिका तलरेजा, योर होस्ट एंड दोस्त फॉर टुडे। आजकल लाइफ में चॉइसेस इतने बढ़ गए हैं, फूड डिलीवरी और डेटिंग से लेके कैब्स और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म तक, और शायद क्योंकि चॉइसेस इतने बढ़ गए हैं लाइफ में कन्फ्यूजन भी इंक्रीज़ हो गई है, राइट? वेल, नॉट फॉर एवरीवन। हमारे आज के गेस्ट एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं हु हैज़ बीन नोन फॉर मेकिंग यूनिक लाइफ चॉइसेस, फिर चाहे वो उनकी पर्सनल डिसीजंस हो या प्रोफेशनल डिसीजंस। लेट अस वेलकम नन अदर देन प्रोफेसर संजय शर्मा, डीन रिसर्च, JCRC यूनिवर्सिटी। Welcome to the show, sir. Namaskar. Thank you. How are you, sir? I'm fine. How are you? I'm also good, sir. तो सर, आपको कैसा लग रहा है हमारे इतना इनिशिएटिव है ये इस शो पे आके? हाँ, आपको कैसा सबसे लग रहा है? पहले मैं आप लोगों को बधाई देना चाहूँगा जिस टीम ने ये नया इनिशिएटिव शुरू किया है, एंड इट इज़ वंडरफुली गोइंग। मैंने पहला एपिसोड देखा आपका, इट वाज वेरी वंडरफुल। Thank you so much, sir. कांग्रेचुलेशंस टू एंटायर टीम एंड द पीपल इन्वॉल्व इन दिस इनिशिएटिव। यस सर। तो सर, आपके डिसीजंस इतनी यूनिक है, सो इज़ इट प्लान्ड, कॉन्शियसली मेड, और इट जस्ट लाइक फ्लो के साथ हो गया? नहीं, देखिए, इसमें दोनों चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें फ्लो के साथ होती हैं, कुछ चीज़ें सोसाइटी के प्रेशर में होती हैं, राइट सर। और बहुत कम चीज़ें वो ऐसी होती हैं जो आदमी अपने मन की करता है, और सभी का मिला जुला असर होता है किसी की भी लाइफ में। तो जब चॉइसेस की बात आती हैं तो आपकी चॉइस हमेशा उसका डिसीजन आप लें ऐसा ज़रूरी नहीं है। राइट सर। उसका डिसीजन लेने में बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। आपका पीयर प्रेशर, आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स, आपके फैमिली के लोग, और उन सब की अपेक्षाएं अलग अलग होती हैं। एक ही आदमी, वो एक शेर है कि इतने टुकड़ों में बट गया हूँ मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। तो आप इतने तरह से सोचते हैं कि माता पिता भी खुश रहें और फ्रेंड्स भी खुश रहें और मैं अपने मन का भी कर लूँ, तो वो सब एक साथ बड़ा रेयरली हो पाता है। यस सर। तो ऐसे में आपके दिल और दिमाग में दो सेपरेट सेगमेंट्स बन जाते हैं। एक पार्ट में आपका प्रोफेशनल लाइफ, आपका वो लाइफ जो कि समटाइम्स इट इज़ नॉट बाय चॉइस, वो आपको करना पड़ता है, आपकी स्टडीज़ ऐसी हैं, आपका सोसाइटी स्ट्रक्चर ऐसा है। और दूसरा पार्टीशन जो आपकी हार्ड ड्राइव का है, उस ड्राइव में आपकी क्रिएटिविटी चलती है, आपके शौक चलते हैं, आपकी हॉबीज़ चलती हैं, और वो सब चीज़ें होती हैं जो आप मन से करते हैं, आप दिल से करते हैं। तो दोनों का मिक्स होता है लाइफ में। राइट सर, जैसे आपने कहा कि सबकी अपेक्षाएं पूरी करनी होती है, तो कभी उस वजह से सेकंड थॉट आया है माइंड में कि सबकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल करने के हिसाब से कोई डिसीजन लिया हो? हाँ, ये मैं आप लोगों के माध्यम से शेयर करता हूँ। मेरी अपनी पर्सनल एक इंसिडेंट है। माय फादर वाज प्रोफेसर ऑफ हिंदी लिटरेचर, एंड मेरा हिंदी लिटरेचर में बड़ा मेरा रुचि थी, और कविताएं, कहानियाँ लिखना और देश भर में कवि सम्मेलनों में जाना आना, ये सब होता था स्टूडेंट लाइफ तक। तो मेरी चॉइस थी कि मैं आगे चल के और हिंदी लिटरेचर में आगे बढ़ूँ। पत्रकारिता भी मेरा शौक़ रहा और कवि सम्मेलनों में भी आना जाना रहा। लेकिन मेरे फादर जो थे वो हिंदी के प्रोफेसर थे। उन्होंने कहा कि नहीं, यू आर गुड इन साइंस, तुम्हारे साइंस में अच्छे मार्क्स हैं और तुमको आगे साइंस में जाना चाहिए। और पता नहीं ये उस समय की डेस्टिनी थी मेरे लिए या फादर का गाइडेंस था, और इस तरह से मैंने साइंस स्ट्रीम लिया। उसमें फिर BSc किया, अच्छे मार्क्स आए, MSc किया, यूनिवर्सिटी टॉपर्स रहे, फिर PhD भी किया केमिस्ट्री में, और वो लाइफ फिर केमिस्ट्री की तरफ चल पड़ी। लेकिन आज भी जब मैं कंपेयर करता हूँ केमिस्ट्री में, आई हैव कंट्रीब्यूटेड सो फार अराउंड 21 बुक्स फ्रॉम ऑल इंटरनेशनल पब्लिकेशन हाउसेस, over 100 research papers of national and international repute, and so many other assignments related to chemistry. बट आज भी दिल के जो नज़दीक है, जो मेरे मन का है, वो पोइट्री है, लिटरेचर है, कहानियाँ, कविताएं, गज़लें हैं। और मुझे जब मन करता है, जब टाइम मिलता है एक्चुअली, तो मैं उसका आनंद लेता हूँ।
ये सर जैसा आपने कहा कि पेरेंट्स, आपके फादर ने आपको बोला कि Yes. केमिस्ट्री में आप जाइए, तो सर अभी भी आजकल ऐसा है, कहीं ना कहीं ऐसे पेरेंट्स हैं जो बच्चों को फोर्स तो नहीं कहूँगी मैं, उनके भले के लिए करते हैं। नहीं, मैं इसको फोर्स नहीं कहूँगा। हाँ, मेरे exactly. पेरेंट्स ने मुझे फोर्स नहीं किया, उन्होंने गाइड किया। Guide किया। एक और बात मैं आपको बताऊं, उस समय जब हम पढ़ रहे थे तब चॉइसेस बहुत लिमिटेड थे। उस समय देखिए सोशल मीडिया नहीं था, उस समय स्मार्टफोन नहीं था, उस समय आपके लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, उस समय सिर्फ दूरदर्शन तो टीवी होता था और आकाशवाणी रेडियो होता था, और जो प्रोफेशंस होते थे वो होते थे या तो इंजीनियर बन जाओ या डॉक्टर बन जाओ या टीचर बन जाओ, ये प्रोफेशन होते थे। तो सोसाइटी का स्ट्रक्चर ही ऐसा था कि आप लोगों के पास बहुत लिमिटेड चॉइसेस थी, और पेरेंट्स ये चाहते थे एक इकोनॉमिकल, एक सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चाहते थे कि कोई एक ऐसा सेफ लाइन ले ले, सेफ जॉब ले ले बच्चा और उसमें आगे बढ़े ताकि उसकी लाइफ सेटल रहे। बट आज सिनेरियो बदल गया है, और बदल गया है मतलब 360 बदल गया है, बिल्कुल बदल गया है। अब आपके पास चॉइसेस बहुत हैं, आपके पास प्लेटफॉर्म्स बहुत हैं, आपके पास गाइडेंस बहुत तरह का है, राइट। आजकल ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप सोच नहीं सकते। हम लोग तो साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स ही जानते थे, आजकल फूड साइंस एक सब्जेक्ट मैंने देखा, एक वाइन केमिस्ट्री अभी एक सब्जेक्ट मैंने सुना एक डिस्कशन में, और सो मैनी सब्जेक्ट्स ऑफ अप्लाइड नेचर। अब जरूरी नहीं है कि एक बच्चे ने जिसने इंजीनियरिंग करा हो वो मास कम्युनिकेशन में नहीं जा सकता, जा सकता है। बिल्कुल सर। तो इस तरह की चॉइसेस हमारे टाइम में नहीं थी। राइट सर। तो ये मैं जरूर कहूँगा कि आज का जो यूथ है उसके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को है, प्लस आज का यूथ स्मार्ट भी ज़्यादा है। Exactly. हम लोगों से ज़्यादा स्मार्ट है। ये सर, वो तो टाइम की बात है। इसका एक और इम्पैक्ट है सोशल मीडिया का भी, काफ़ी इम्पैक्ट है मैं तो कहूँगी, क्योंकि पहले के टाइम पे जैसे आपने बोला कि आजकल ऐसे ऐसे करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, स्टैंड अप कॉमेडी, यूट्यूब चैनल, ये भी आजकल एक करियर हो गया है। पहले के टाइम पे तो मतलब था कि ठीक है ये तो साइड में आप कर रहे हो, मेन क्या है आपका काम। तो आजकल इन चीज़ों में भी काफ़ी मैं इसका क्रेडिट सोशल मीडिया को ही देना चाहूँगी। ऑफ कोर्स पेरेंट्स का भी कहीं ना कहीं माइंडसेट क्लियर हुआ है, तो वो सोशल मीडिया की वजह से ही हुआ है। वो देख रहे हैं क्या हो रहा है दुनिया में, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल। दोनों हैं। पहले जैसा आपने कहा ना कि पहले जब कोई बच्चा अपने चॉइस का काम करता था, मान लीजिए वो सिंगर है या पेंटर है, तो सोसाइटी में पूछा जाता था ठीक है ये तो ठीक है कर रहा है, exactly, असल काम क्या करता है। मतलब उस समय ये था कि नौकरी क्या कर रहा है। इन चीज़ों को जो पेंटिंग और ये सिंगिंग वगैरह इनको जॉब नहीं माना जाता था। अभी आज का यूथ उसको फुल टाइम कैरियर ले रहा है। Exactly, राइट। आप देखिए ब्लॉगिंग एक बड़ा कैरियर है आपका। यूट्यूबर्स आजकल बहुत अर्न कर रहे हैं, नेम एंड फेम दोनों। मैं बहुत एक दो लोगों को जानता हूँ जो बहुत यंग एज में दे आर अर्निंग ए लॉट, ये जस्ट बाय यूजिंग द टेक्नोलॉजी, राइट। तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके सोशल मीडिया के माध्यम से आप अगर कैरियर में आगे बढ़ते हैं, अपनी कोई राह चुनते हैं और उसमें सक्सेसफुल होते हैं, दैट इज़ गुड। बट किसी भी चीज़ का देखिए, किसी चीज़ की अति बुरी होती है। Exactly. हम लोग मीठा खाएं, एक रसगुल्ला बड़ा अच्छा लगता है खाने में, एक और खा लीजिए 2 तक अच्छा लगता है, लेकिन कोई कहे 5 किलो रसगुल्ले खाने हैं आपको तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो उसी तरह से सोशल मीडिया का यूज़ भी यूथ जो कब करे तो थोड़ा बैलेंस वे में करे। मतलब मैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप लोगों की जनरेशन के बच्चे, मेरे भी बच्चे हैं, मैं भी आई एम फादर ऑफ ट्विंस, तो सुबह उठते ही वो लोग सबसे पहले मोबाइल खोलते हैं और सुबह से मतलब ऐसे ऐसे चलती है उनकी उंगली, और रात में जब सोते हैं तो उनको बोलना पड़ता है भाई सो जाओ, तब तक उनका मोबाइल ऐसे ऐसे चलता है। बिल्कुल सही बात है सर। तो उसके बड़े सारे एक नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं। आपको हेल्थ के भी इश्यूज़ हैं, आपकी आई साइट का भी इशू है, वो तो कोई बात नहीं, बट उसके अलावा जो स्ट्रेस और एंजाइटी के लेवल बढ़ रहे हैं। राइट सर। आजकल का यूथ बड़ा अनसर्टेन है, बड़ा स्ट्रेसफुल है, बहुत ज़्यादा उसको फियर है। फियर इस बात का नहीं है कि मैं क्या खो दूंगा, फियर इस बात का है कि मैंने जो पोस्ट करी थी उस पर लाइक्स कम क्यों आए हैं, उस पर कमेंट्स क्यों नहीं आ रहे हैं, ठीक है, वो शेयर कितने लोगों ने किया है, वो यही देखता रहता है, राइट। तो इन चीज़ों से आपका जो बायोलॉजिकल आपका डिसऑर्डर है वो तो होता ही है,
बट मेंटल फोकस जो आपका होना चाहिए आपके करियर को लेके, आपकी चॉइसेस को लेके, वो भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है। Right. तो मेरी राय है, सजेशन है आप लोगों के माध्यम से कि जो भी लोग ये देख रहे हो, खूब यूज़ करिए, लेकिन लिमिट में भी करिए। उसका एक कैलेंडर बनाइए, उसका एक टाइम टेबल बनाइए कि दिन में इतने बजे से इतने बजे तक ये करना है। आई नो इट इज़ डिफ़िकल्ट, लेकिन आप कर सकते हैं चाहें तो। आई थिंक अगेन इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, कोई उस नॉलेज को कैसे ले रहा है वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। और सर एक और चीज़, जैसे आपने कहा कि यूथ एंजाइटी, बहुत स्ट्रेस हो रहा है आजकल, लोग एंजाइटी हो रही है, यूथ को ही नहीं हर एज ग्रुप के लोगों को हो रही है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया उनको एक एस्केप मिल गया है इस चीज़ से दूर हटने के लिए। देखिए एस्केप मिल गया है। आप अगर मैं यहाँ पत्रकारिता विभाग में बैठ के बात कहूँ तो शायद ये लोग मुझसे झगड़ेंगे, मुझे मारेंगे भी, ऐसा भी हो सकता है। ये एक बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, नो डाउट, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसके माध्यम से आज अगर आप देखें तो मीडिया सबकी मुट्ठी में है। अगर आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन है, तो यू आर एक चलता फिरता पत्रकार आप हैं, आप एक चलता फिरता मीडिया पर्सन है। लेकिन अगर आप इस कदर उसमें इन्वॉल्व हो गए कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए खाना खाने, और खाने से पहले आप उसकी फ़ोटो खींच के डाल रहे हैं, जब तक कि वो डले नहीं तब तक खाना आपको हजम नहीं हो, या आपको अच्छा ही नहीं लगे कि क्या खाया, और जब तक उस पर 10-5 कमेंट्स नहीं आ जाए, लाइक्स नहीं आ जाए, तो उस हद तक अगर आप लोग, आई एम सॉरी टू यूज दीज वर्ड्स, कि आप अगर उतना इन्वॉल्व हैं तो वो थोड़ा कम कीजिए और थोड़ा नेचर के करीब जाइए। आजकल देखिए आप लोगों की पीढ़ी में ना एक डिफरेंस है हम लोगों से। हम लोगों के टाइम में थोड़ा बाहर खेलना कूदना होता था, घूमना फिरना होता था, दोस्तों के साथ मटरगस्ती होती थी। अभी आपका दोस्त वही एक 6 इंच का वो एक मोबाइल है, सुबह से लेकर रात तक आप उसी के साथ हैं। थोड़ा नेचर के साथ मिलें, थोड़ा आप एक्सरसाइज करें, थोड़ा योगा करें, थोड़ा मेडिटेशन करें, क्योंकि देखिए इन चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ता है आपकी। अब तो ये प्रूवन फैक्ट है, दिस इज़ प्रूव्ड रिसर्च, कि अगर आप योगा करते हैं या आप मेडिटेशन करते हैं तो आपका मेंटल स्ट्रेस और तो रिलीज़ होता ही है, बल्कि आपका जो फोकस है वो भी कैरियर ओरिएंटेड होता है, आपका काफ़ी आपको फ़ायदा होता है। तो वो आपको करना चाहिए। और एक चीज़ देखिए, काफ़ी लोगों से जब मैं बात करता हूँ तो एक बिंदु पे बड़ी बात होती है कि सिंप्लिसिटी एंड स्किलफुलनेस, ये दोनों अपोजिट वर्ड्स लगते हैं, है ना। अगर आपको कोई कहे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आदमी सिंपल भी हो और स्किलफुल भी हो, तो दोनों ज़रूरी हैं। आज के युवा के लिए दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, बल्कि युवा क्या, हर किसी के लिए दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। यू शुड बी सिंपल बट एट द सेम टाइम यू शुड बी स्किलफुल। सिंपल फॉर योर सेल्फ, आप अपने लिए सिंपल रहें, अपने भीतर देखने के लिए, झांकने के लिए, अपना इवोल्यूशन करने के लिए, अपने आप को और ज़्यादा निखारने के लिए आप सिंपल रहें, एंड स्किलफुल रहें दुनियादारी के लिए। राइट सर। आप एक प्रोफेशनल हैं, आप कल को अपना एजुकेशन पूरा करके आप करियर के लिए जाएंगे, तो वहाँ सिंप्लिसिटी से काम नहीं चलेगा, वहाँ आपका स्किल आपको हेल्प करेगा। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और आप लोगों को, सारे बच्चे जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, आप लोगों को इन दोनों फैक्टर्स को बैलेंस करके चलना चाहिए। वो एक कहावत है ना कि जब जो काम करें आप जम के करें, प्ले वाइल प्ले एंड यू नो स्टडी वाइल स्टडी, तो उस टाइप से थोड़ा सा मैनेज करें तो बेटर रहेगा। वेरी ट्रू सर। और सर जैसा कि आजकल चॉइसेस इतनी बढ़ गई, जैसे अपन अभी बात कर रहे थे, करियर ऑप्शंस इतने हैं, यूथ के पास चॉइसेस हैं, कहीं ना कहीं उसके साथ कंफ्यूजन भी है। तो उस चीज़ से क्लैरिटी कैसे आए, मतलब कैसे डिसीजन ले सकते हैं? कंफ्यूजन सिर्फ इसी बात का है कि आपको दो में से एक चुनना है। आपको दुनिया जो कह रही है वो चुनना है या आपके मन का चुनना है, ठीक है। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपने भी सुने होंगे, मैंने भी सुने पढ़े हैं कि IIM अहमदाबाद से MBA किया और बहुत अच्छा पैकेज छोड़ के और उसने अपना कुछ पाव भाजी का स्टार्टअप शुरू किया और बड़ा सक्सेसफुली वो कर रहा है। तो देखिए उसने MBA जब किया था, एडमिशन लिया था, तो ये सोच के तो नहीं लिया था ना कि मुझे पाव भाजी का स्टॉल खोलना, लेकिन उसके मन में कहीं एक आइडिया था। देखिए जितने भी स्टार्टअप्स हैं, जितने भी एंटरप्रेन्योरशिप के जितने भी वेंचर्स हैं,
वो सबके सब कहीं ना कहीं शुरू होते हैं मन की बात से। बिल्कुल। आपका जो दिल करता है, जो आपका शौक है, आपकी हॉबी है, जो जिसको करके आप खुश होते हैं, उससे वो स्टार्टअप बनते हैं, उससे वो एंटरप्रेन्योरशिप की जो वेंचर्स हैं वो शुरू होते हैं। और आई एम नॉट सेइंग कि 100% उसमें सक्सेस मिलती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी सक्सेस स्टोरीज़ हैं जो काफ़ी इंस्पायरिंग हैं। अगर मैं नाम लूँ आपके, एक रेलवे में एक टिकट कलेक्टर हुआ करता था, रांची में ट्रेन में चलता था। अगर वो सिर्फ सोसाइटी को देख के अगर अपना जीवन यापन करता तो शायद वो टिकट कलेक्टर ही बना रह जाता, आपको महेंद्र सिंह धोनी नहीं मिलता, राइट सर। आपको एक ऑल टाइम फेवरेट चैंपियन कैप्टन नहीं मिलता, राइट, जिसने हर फॉर्मेट का चैंपियन हिंदुस्तान को बनाया, ऐसा कैप्टन नहीं मिलता। इसी तरह से अगर आप देखें तो दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट जो कि एक ब्राइट स्टूडेंट था, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो जाता, किसी कंपनी में जॉब करता, तो एक आम इंजीनियर की तरह अपनी ज़िंदगी जीता। लेकिन वही इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स फिल्म्स में जाता है और सुशांत सिंह राजपूत जैसा एक्टर बन के सबके सामने आता है। तो वो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको आप मतलब ये नहीं कह सकते कि अगर ये ना करते तो क्या करते। आज आप क्या इमेजिन कर सकते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेटर नहीं होता तो क्या होता? कुछ नहीं हो सकता था। आप उसको उसके बगैर इमेजिन ही नहीं कर सकते। तेंदुलकर को आप बगैर क्रिकेट के इमेजिन नहीं कर सकते। लता मंगेशकर जी का अभी देहावसान हुआ। आप देखिए दुनिया रो रही है, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया रो रही है उन सिंगर के लिए। और सरस्वती की बाकायदा उनको माना जाता था कि अवतार हैं। तो अगर मान लीजिए वो सिंगिंग कैरियर नहीं लेती तो क्या लता मंगेशकर होती? तो ये जितने भी ऐसे कैरियर्स हैं जो लोगों ने अपने मन की इच्छा से लिए, अपने दिल की पसंद से लिए, वो सारे अनकन्वेंशनल कैरियर्स हैं, राइट। तो ये एक इंडिविजुअल का डिसीजन है कि वो किस तरह से आगे बढ़ता है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि जब आप अनकन्वेंशनल कैरियर चुनते हैं तो रिस्क बहुत होता है। एग्जैक्टली, एंड आई थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट टू टेक रिस्क। यस। और आप लोगों की जनरेशन तो इट इज़ मास्टर ऑफ टेकिंग रिस्क। तो आप जब इतनी दुनिया भर की रिस्क लेते हैं तो अपने मन का काम ट्राई जरूर करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़िए, एक नहीं तो दूसरा नहीं तो तीसरा। एग्जैक्टली, देयर आर सो मेनी पीपल आई हैव नोन, इवन माय कजिन्स, माय फ्रेंड्स। आजकल लोग ऐसे कि जॉब क्विट करके टाइम लेते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, अपना इंटरेस्ट जानते हैं। मतलब एक सिक्योर आपकी लाइफ है, आपके पास जॉब है, आपके पास घर है, आप वो चीज़ छोड़ के कम्प्लीटली एक अलग ही जोन में जा रहे हो, रिस्क ले रहे हो। तो कहीं ना कहीं मतलब आजकल वो चीज़ लोगों को बहुत अवेयर हो गए और पेरेंट्स भी बहुत सपोर्टिंग है इस चीज़ के लिए आजकल। ये एक बड़ा बदलाव है, ये एक बड़ा बदलाव है। देखिए आजकल के पेरेंट्स बच्चों के साथ ज़्यादा फ्रेंडली हैं। एग्जैक्टली, ज़्यादा फ्रीडम अपने बच्चों को देते हैं, सोचने समझने की, करियर ऑप्शन लेने की, अपनी लाइफ आगे बढ़ाने की। ये फ्रीडम आज के पेरेंट्स ज़्यादा देते हैं। हर दौर के पेरेंट्स अपने बच्चों का भला चाहते हैं, मेरा मानना ये है। हमारे दौर के पेरेंट्स थे वो उस समय के बेस्ट पेरेंट्स थे, उस समय का फ्रेमवर्क ही ऐसा था। आज के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बच्चों को फ्रीडम दे रहे हैं और बच्चों का और पेरेंट्स का भी बड़ा अच्छा एक कोऑर्डिनेशन और एक रिलेशन है, राइट। तो ऐसे में क्या होता है कि जब पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं तो उस केस में आपका आधा रिस्क ख़त्म हो जाता है। 50% स्ट्रेस आपका रिड्यूस हो जाता है। अब सिर्फ आपको आगे बढ़ना है, अपने आप को प्रूव करना है। और बस पेरेंट्स तो है ना साथ में आपके एज ग्रुप के आपके फ्रेंड्स भी होते हैं, बहुत सारा सपोर्ट सिस्टम आपके साथ लगता है। देखिए एक शाहरुख खान का भी एक डायलॉग है ना कि अगर आप कुछ करना चाहेंगे तो सभी लोग आगे, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन सभी आपको फेवर करते हैं। तो वैसा होता है, होने लगता है। तो आप उसको ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, हैं। अभी अगर आप देखें फॉर एग्जांपल ये जो आपका इनिशिएटिव है जस्ट जंकीज़, अगर आप इसको भी देखें, मैं बहुत देर से सोच रहा हूँ कि इस ग्रुप में आपके इंजीनियरिंग का स्टूडेंट भी है, मैनेजमेंट स्टडीज़ का स्टूडेंट भी है, मास कॉम का स्टूडेंट भी है, राइट। मतलब इट इज़ ए ग्रुप ऑफ वैरायटी, राइट। और किस चीज़ ने आपको जोड़ा? क्योंकि आप सबके अंदर कोई क्रिएटिविटी का वो एक कीड़ा कुलबुला रहा था, मतलब उसने आप सबको जोड़ा, दैट इज़ द बाइंडिंग फोर्स। और जब आप इकट्ठे हुए तो आपने लोगों ने सोचा यार कुछ करते हैं, बढ़िया जोरदार नई चीज़ शुरू करते हैं, और इस तरह से आपने बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव शुरू किया। तो
पढ़ाई आप अलग अलग विधा में कर रहे हैं, अलग अलग ब्रांच की कर रहे हैं, अलग अलग स्ट्रीम में कर रहे हैं, लेकिन आपका जो क्रिएटिविटी वाला एलिमेंट है वो कहीं ना कहीं आपको कनेक्ट Yes, करता sir. है। और हमेशा याद रखिए, ज़िंदगी में आप जब भी सुकून पाएंगे या जब भी जाने जाएंगे, अपने प्रोफेशन की वजह से कम, आपकी क्रिएटिविटी की वजह से ज़्यादा जाने जाएंगे। एग्जैक्टली। आज की फ्रेंडशिप आपकी 10 साल बाद जब आप मिलेंगे तब आप याद करा करेंगे कि अरे वहाँ क्या क्या काम किया अपने यूनिवर्सिटी में, कितने जोरदार जोरदार काम किए। तो इनमें से कुछ लोग इसको फुल टाइम कैरियर बनाएंगे, Right, आगे sir. बढ़ेंगे, सक्सेसफुल होंगे। बिल्कुल सर, आप हमारी ऑडियंस को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? ऑडियंस को अभी इतनी देर से हम बात कर ही रहे हैं, ऑडियंस बस ये है कि खूब खेलो, खूब खाओ पियो, पढ़ाई करो, मौज करो, लेकिन हर चीज़ का एक एक शेड्यूल बना के करो। राइट। क्योंकि डिसिप्लिन जो है वो हर जगह चाहिए। या डिसिप्लिन इज द की। डिसिप्लिन इज़ द की। आप अगर कोई भी काम अगर ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं तो फिर उसका चार्म ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल सर। तो डिसिप्लिन के साथ करें और एंजॉय करें, लाइफ में आगे बढ़ें। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच सर हमारे शो पे आने के लिए और इसे बेहद खूबसूरत एपिसोड बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो इसी के साथ हमारे आज के एपिसोड में बस इतना ही। लेट्स मीट अगेन ऑन आवर नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन स्टे ट्यून्ड।